इस वक्त सामने आ रही है बीजेपी के महासचिव राम माधव ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी आगामी चुनाव में असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। राम माधव ने साफ किया, बीजेपी एजीपी और बीपीएफ के साथ मिलकर राज्य में सभी 14 सीटों पर कांग्रेस को हराएगी। असम में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए महासचिव राम माधव ने साफ कर दिया, सभी 14 सीटों पर कांग्रेस को हराने का लक्ष्य है। लिहाजा एजीपी और बीपीएफ के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। सीटें कितनी होंगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस बारे में खुलासा नहीं है, लेकिन गठबंधन हो गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य में कांग्रेस को हराना है। In the coming parliamentary elections also, we three parties have decided to work together with the same purpose of defeating Congress party in the coming parliamentary elections also. The BJP, together with the Assam Gana Parishad and Bodo People's Front, will contest the next parliament elections, which are due 1 month from now. We will together ensure that Congress party is defeated in all the 14 seats of the state, and we together win all these states. सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, उत्तर प्रदेश के समीकरण को देखते हुए बीजेपी की लगातार यही कोशिश रही है कि देश के दूसरे राज्यों में कम से कम गठबंधन करके वो कांग्रेस को बाहर करे और अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा जमाए। इस गठबंधन के पीछे भी यही उद्देश्य लगता है क्या? बिल्कुल राजीव, आपको एक बात देखना होगा और एज अ पार्टी बीजेपी की सोच की तारीफ भी करनी होगी कि किस तरह से, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में एक वक्त ऐसा लगा कि भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, जो गेंस उन्होंने असेंबली इलेक्शन में पाए थे वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। असम गण परिषद ने भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया था और ऐसा लग रहा था कि इसमें कांग्रेस को दोबारा बढ़त बनाने में सफलता मिलेगी, लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस कुछ कर पाती, भाजपा के सारे शीर्ष नेतृत्व तुरंत हरकत में आया और उसने तत्काल प्रभाव से असम गण परिषद की कुछ मांगों को मानते हुए असम गण परिषद और बोडो लैंड पीपल्स फ्रंट के साथ अलायंस कर लिया। उनका वहां के जानकार का मानना है कि इस अलायंस के बाद से बीजेपी एक बार दोबारा 2019 के लोकसभा इलेक्शन के गेम में वापस आ गया है और उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि 25 सीटें टोटल जो नॉर्थ ईस्ट में है लोकसभा की, उनमें से बीजेपी काफी हार जाएगी और उसमें बीजेपी अब अपनी वापसी करती दिख रही है। ब्रजेश, एक बात फिर साफ समझ में आ रही कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ वही कुछ दोहराया गया असम में। बिल्कुल, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि जिस तरह से बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज लेते हुए सीटों की संख्या है उसके बंटवारा कर लिया। उससे साफ था कि मतलब बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट चुनाव को लड़ने के प्रति कितना सीरियस है और आज कल देर रात हुए इस गठबंधन के बाद बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी दोबारा वापसी कर ली है। राजनीतिक समीकरण साधने का वक्त है ब्रजेश, और शायद इसीलिए सारी कवायद की जा रही है। बहुत शुक्रिया सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।